जय मसीह। आइए आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम आ, उत्पत्ति का 24 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 24 ये अध्याय को हम देखेंगे। उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के में हम ध्यान कर रहे हैं। और उस भाग में हम आज उत्पत्ति 24 अध्याय हम कुछ वचन पढ़ेंगे। विनती करता हूँ 24 1 से लेकर आ, 5 तक, 5 तक पढ़े भाई। पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 4 1 to 5। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। तो इब्राहिम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। पांचवा वचन, आगे। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? और 21 वचन पढ़िए, 21 और वो पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता, ताकि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें जो अच्छा समय दिया है और एक दिन हमारे आय में जोड़ा है। और प्रभु जी, इस रीति से हम इकट्ठा आकर प्रभु जी आपकी जो मीठी आवाज वाणी सुनने के लिए आपने जो समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका वचन जो जीवित है और हमसे बात कर कर हमें नई शक्ति, नई बल देता है प्रभु जी। हमारे कमजोरी में बल बनता है प्रभु जी, हमारी निराशा में आशा बनती है। और प्रभु जी हमें, प्रभु जी हमें बल देकर चलाते हैं। आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन वचनों के लिए प्रभु जी जो अध्याय से हम पढ़ने वाले, ध्यान करने वाले हैं, उत्पत्ति 24 के द्वारा प्रभु जी आप हमें आत्मिक जो पाठ है आज हमें सिखाइए। और प्रभु जी हमें 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 आप ही चलाए, इसी प्रार्थना करते हैं। जो भिन्न भिन्न हमारी जरूरत है प्रभु जी, आप ही हम पूरा करें आपकी आत्मिक मन्ना से। और मुझे भी याद कीजिए, आपके लफ्ज़ को शुद्ध कर कर वचन बोलने के लिए सहायता करें प्रभु जी। वचन समझने के लिए प्रभु जी हम तो अयोग्य है प्रभु जी, परंतु आपकी आत्मा की अगुवाई हम चाहते, ताकि प्रभु जी वचन का खुलासा हो सके प्रभु जी। और हमें आपके वचन के मालूम पड़े इस बात, ताकि हम वचन के अनुसार हम चल सके, हमारी सहायता करें। मुझे भी याद कीजिए आपके वचन प्रभु जी। कभी वचन क्लेम करते भजन संहिता उसका 91 81:10, और यिर्मयाह 1:9, और लूका 12:12 के अनुसार प्रभु जी, निर्गमन 4:12 के अनुसार आप सहायता करें। जो जुड़े सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो भी तकनीकी समस्या ना हो। और ये समय आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के उच्च अनुमित नाम से मांगते हैं, आमीन। सो यहाँ पर हम, सो पिछली बार हमने अब्राहम के बारे में हम देखा था। अब अब्राहम बहुत ही आयु में, बुढ़ापे में हम देखते हैं। और 23 अध्याय में हम देख सकते हैं कि अब्राहम की जो अ, पत्नी सारा है, वो उनका देहांत हुआ है। और हम देख सकते हैं कि इस 23 अध्याय में उसके बारे में हम देख सकते हैं ना। अब अब्राहम को अपने बेटा इसहाक को भी एक पत्नी को अभी उसको शादी करना है। और इसी कारण वो क्या करते हैं, अपने जो दास को या पर कोई नाम नहीं देगा, एलियाजर, उसको कहता है कि तुम्हें अभी जाना है। और उसको शपथ लेने के लिए कहता है, और तुम मेरे देश में जाकर
मेरे मेरे बेटे के लिए एक पत्नी अपने अपनाना है कर कर उसको आज्ञा देकर हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो चला जाता है। और इस बहुत ही सुंदर ऐसा ये अद्भुत ऐसा एक अध्याय है वो। इसको यहाँ पर पढ़ने से हमें बहुत सारी आत्मिक चीजें हमें यहाँ पर हम सीखने के लिए यहाँ पर हम देखें। यहाँ पर इस अध्याय में हम अब्राहम देखते हैं, इब्राहिम, उसका उसका दास एलियाजर देखते हैं। उसके बाद रेबेका को हम यहाँ पे देखते हैं, और इसहाक को देखते हैं, और हम यहाँ पर लाबान और उनका और रेबेका का परिवार भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जो वर्ड्स, इस वर्ड जो इस्तेमाल एक बार बार एक वर्ड आता है यहाँ पर, वो है प्रॉस्परस, सफल, है ना। और हम जो 21 वचन में जब पढ़ते हैं, जब यात्रा सफल किया है ना, सफल ये वर्ड लगभग 5-6 बार ये वर्ड आता है प्रॉस्परस। हिंदी में वर्ड, इंग्लिश में प्रॉस्परस है, और हिंदी में सफल, है ना, सफल। सो यहाँ पर यात्रा सफल हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। और यहाँ पर अब्राहम का जब देखना, वो चाहता कि उसकी जो बहू हो वो अपने देश की हो ना, कनान की ना हो, क्योंकि कनान में बहुत सारा जो मूर्ति पूजा है ना। और वो चाहता कि उसके जो जहाँ से आया था वहां से मिले। तो अब अब्राहम अब्राहम हम देख सकते हैं, वो पिता को यहाँ पे दर्शाता है, हम देख पुत्र प्रवेश मसीह के लिए, और जो दास जा रहा है पत्नी इसको ढूंढने के लिए, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाती है। और कैसे, तो हाँ, हम यहाँ पे ये तीन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब्राहम चाहता है कि वो जाए, और उस देश में ना, उसके जो देश में जहाँ पर उसे आया था वहां पर वो करे, हम जाकर तो यहाँ पर अम, और कुटुंबियों में। उसको सुने दे रहा आवाज? ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अम, 3 वचन, 3 वचन पढ़े। उत्पत्ति 24 का 3। आवाज सुनाई दे रही? ये लो। हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही। हाँ, हाँ, उत्पत्ति 24 का 3 पढ़ेंगे। 24 का 3। 3 पद। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि हम्म, तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना ले आएगा। यहाँ लेगा देखो। यहाँ पर देखते हैं अब्राहम का जो जो भी अभी शपथ लेने के था, जो आकाश का परमेश्वर और पृथ्वी का परमेश्वर के नाम से, और कहता है कि अम, यहाँ पर हम कहते हैं 7 वचन, है ना। और यहाँ पर जब अब्राहम ऐसे कहता है कि शपथ लेके जाके कहता है जाओ तुम्हारे लिए, तब यहाँ पर जो उसका दास है, कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ परेशानी है। अगर वो नहीं आए तो क्या करना है, बेटे को ले जाना है, और है ना ऐसा क्वेश्चंस को डिफिकल्टीज आती है, जो प्रश्न आता है उसको पूछता है। तब अब्राहम का हम जवाब यहाँ पे देख सकते हैं। 7 वचन। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने हम्म, मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं हम्म, ये देश तेरे वंश को दूंगा, हम्म। वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। न्याय देखिए यहाँ पर, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अब्राहम का जो विश्वास है बहुत ही उसका हम देखते हैं, बहुत ही विश्वास पक्का हो गया है। पक्का है ना, बढ़ते जैसे कि पिछले बार देखा, जो उसका विश्वास तो जो थोड़ा था, परंतु जैसे जैसे दिन बदल गए, जैसे जैसे डिफिकल्टी चैलेंजेस आते हैं, उस पर विश्वास, परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो विश्वास में बहुत ही बढ़ गया। हम देखते हैं कि 22 अध्याय में मैंने देखा कि इन अपने पुत्र प्रभु वो इसहाक को बलि भी चढ़ाने के लिए जब परमेश्वर ने कहा कि वो पीछे नहीं हटा, कि उसने विश्वास किया, यदि मेरे बेटे को मैं मार भी दूं
परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो मेरे बेटे को भी जिलाएगा, कर इतना बड़ा विश्वास उसके अंदर हम देख सकते थे कि अब यहाँ पे कह रहा है, चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, परंतु क्या कह रहा है, जो परमेश्वर, आका का परमेश्वर, जो मुझे मेरे पिता के घर से मुझे लाया और मुझे इस जगह पे लाया है ना, और मुझे ये वायदा किया है कि ये जगह मैं तेरे वंश को मैं दूंगा, वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने दूत को तुम्हें आ, आगे भेजेगा, और तुम सो ये विश्वास की परमेश्वर ही ये दूध बेचकर क्या करेगा, उस मेरे बेटे को, पत्नी को वो तैयार करेगा, रेडी करेगा, है ना, कर कर वो कह रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब्राहम का विश्वास कितना कितना बड़ा है, और कितना यहाँ पर भी जब समस्या, जब डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है यहाँ पर, है ना, क्या उन्हें आएगी तो क्या करेगा, बेटे को ले जाना है, क्या करना है, तो ऐसा नहीं, मेरे बेटे को आने ले जाना है, परंतु परमेश्वर ही अपने दूतों को भेजकर यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर अब्राहम का हम देखते हैं जो विश्वास, और वो खचित, वो बहुत ही उसके जो निर्णय निर्णय में वो आधा आधा नहीं है, पूरा पक्का उसका विश्वास है, उसने वो जो डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि यहाँ से मेरी इस पत्नी, मेरे बेटे के लिए पत्नी यहाँ से होगी। तो हम देखते कि हम यहाँ पर देखते प्रॉस्परस, सफलता के लिए हमारे जीवन में, जहाँ पर जैसे वर्ड का, यहाँ पर जो मेन वर्ड, की वर्ड यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो 4-5 बार आया है, वो है सफलता, प्रॉस्परस। तो 21 अध्याय में 21 वचन में, 40 वचन में, 42 वचन में, 48 वचन में, और इसका 52, 56, इन वर्सेस में ये जो वर्ड सफलता सफलता हम देख सकते हैं। देखिए 40 भी पढ़िए, 40th वर्स, 40 वर्स, 40। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वो तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। सो तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा। और 42, 42। तो मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो। या और उसका 48, 48। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा का को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं हाँ अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले आऊं। हाँ, ठीक मार्क्स है ना, उसके मार्ग में, ठीक मार्ग में ले हम देखते हैं। 56 भी, 56, 56 भी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। हाँ देखिए, तो ये सारे वचनों से हम ये देखते हैं कि सफलता है ना, प्रॉस्परस, तो उसके जो यात्रा को उसमें परमेश्वर ने क्या किया, सफल बनाया, सफल बनाया। तो यहाँ पर अब्राहम की जो आज्ञा थी, है ना, और उसने जो ये किया था कि तुम मुझे इसी जो शहर, जो गांव से मैं इसमें आया था, तो उधर ही जाना है ना। और समस्या थी, डिफिकल्टीज जो एलियाजर ने रखा था कि क्या अगर नहीं आए तो कहता है, जो परमेश्वर ने मुझे, मेरे पिता से घर से, और जो मुझे वायदा किया, जो मेरे साथ था, है ना, वो क्या करेगा, अपने दूत को भेजकर, है ना, और तुम्हें सहायता करेगा कि मेरे बेटे के लिए पत्नी तो है ना। तो इसी, देखिए इस एलियाजर को हम देख सकते हैं कि वो उसका वो उसके मालिक की वो सेवा कर रहा है, परंतु उसके मालिक के परमेश्वर पर उसका पर्सनल ये नहीं है, पर्सनल उसका विश्वास नहीं है, परंतु वो विश्वास क्या कर रहा है, अब्राहम का परमेश्वर है। और जब भी वो प्रार्थना करता है, वो अब्राहम का परमेश्वर कर कर वो प्रार्थना करता है ना। देखिए 12 वचन में पढ़िए, उत्पत्ति 24 उसका 12। तो वो कहने लगा, हम्म। हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर हम्म। यहोवा, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर और मेरे
स्वामी अब्राहिम पर करुणा कर। हाँ देखिए, गॉड ऑफ माई मास्टर अब्राहम, मेरे मालिक के परमेश्वर है ना। वो कहते, वो नहीं कह रहे कि मेरा परमेश्वर है ना, ऐसा नहीं करा, मेरे मालिक का परमेश्वर है ना। तो ये जो अब एलियाजर है ना, जो अपने मालिक का जो भी उसके आज्ञा थी, उसने क्या किया, उसने क्या जैसा था, समस्या कठिनाई थी तो भी वो वहां पर वो चला गया ना। यहाँ पे अभी कहाँ से जा रहा है, वो कनान देश में रहता था, अब अब्राहम कनान देश में। अब उसको किधर जा रहा है, मेसोपोटामिया में उसमें भेजना था, उस मेसोपोटामिया। 10 वचन, 10 वचन पढ़िए। तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर हाँ, उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मसोपोटामिया में नाहौर के नगर के पास पहुंचा। अभी इसको कनान से, जो अभी अब्राहम रहता था वहां से इसको मेसोपोटामिया जाना है। और ये लगभग 450 माइल था, मतलब उसको चलने लगे। और लगभग 30-35 माइल पर एक दिन में उसको लगभग 15-20 दिन लगेंगे ना। सो 15-20 दिन की वो यात्रा करने लगा, कंटिन्यूस यात्रा है ना, यात्रा करने लगा। बहुत दूर की यात्रा थी, परंतु देखिए उन्होंने, इसने कठिन रास्ता भी और उसने ले लिया, और वहां पर वो आया है। वो क्या किया, वो अपने मालिक की जो भी बातें थी उसने क्या किया, उसने लिया है। और वो क्या किया, वो कठिनाई है, डिफिकल्टीज है, परंतु वो गया है ना। और प्रार्थना भी वो कर रहे हैं ना, मेरे मालिक के परमेश्वर के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं, सफलता के लिए वी हैव अ प्रॉस्परस लाइफ, प्रॉस्परस वे, प्रॉस्परस के लिए आज्ञाकारिता कितना महत्वपूर्ण है। जब वचन की हम आज्ञा मानते हैं, तब हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी हम देख सकते हैं ना। जो वचन हमें दिया गया, हमें प्रॉस्परस के लिए है ना, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो वचन हमें दिया गया, हमारी इट्स ये जो जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक सफलता के लिए है ना, ये वचन हमें दिया गया है ना। जब हम ये वचन को भले डिफिकल्टी से, कठिनाई है, जब हम उसको हम पालते हैं, तब हमारे क्या होता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ सोल, है ना। ये हम देख सकते हैं। देखिए यूहन्ना, तीसरे यूहन्ना में लिखा है, 3 जॉन, सेकंड जॉन। तीसरे यूहन्ना, 3 जॉन वर्स 2। हे प्रिय, हम्म, मेरी ये प्रार्थना है हम्म, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हम्म। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और हाँ, भला उन्नति, चंगा रहे। भला चंगा, उन्नति रहे ना। तो हमें प्रॉस्पर इन हेल्थ एज ऑल द सोल प्रॉस्पर, है ना। तेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, सब में उन्नति हो रही है। परंतु क्या करना है, हमारी उन्नति किसमें होनी है, आत्मिक उन्नति। हम बहुत सी बार हम उन्नति चाहते हैं ना, हमारी उन्नति, हम अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा जॉब आए, सब कुछ अच्छा रहे, कर कर हम बहुत सारी बार हमारी सेहत अच्छा रहे, बहुत सारा हम इसके लिए हम मेहनत करते हैं ना। अच्छा पढ़ाई करते लिए बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे सेहत के लिए भी, अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज, ये उन्नति के लिए, हमारे शारीरिक उन्नति के लिए, हमारी सामाजिक उन्नति के लिए सब करते हैं। पर तो कैसे वो क्या करे, इवन द सोल, तो हमारी आत्मिक उन्नति, सब में उन्नति होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि हमारी ना इम्पोर्टेंस हम जो देना है, वो फर्स्ट हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, सोल प्रॉस्पर, है ना। सो एंड बाकी सब वो भी जरूरत है। तो हमारी शारीरिक उन्नति होनी है, इस हमारे पढ़ाई में उन्नति, सब में उन्नति होनी है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारी आत्मिक उन्नति। और सोल शुड प्रॉस्पर, है ना। सो ये हमारा 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 प्रभु यीशु मसीह ना, वो हमें क्या करना चाहता है, हमारी आत्मा को, हमारी जो सोल को प्रॉस्पर करना चाहते हैं, वांट टू प्रॉस्पर अवर सोल, है ना। और इसलिए हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं, जन उत्पत्ति उसका, सॉरी, जेनेसिस, भजन संहिता 23 में लिखा है, 23 और उसका 3 पद पढ़िए। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। रिस्टोरथ माय सोल, है ना।
रेस्टोर हमारे आत्मा में वो फिर से पुनर्जीवन वो लाता है ना। बहुत इसलिए कहते हैं यहोवा मेरे चरवाहा, कोई कमी घटी नहीं है। और वो कहता है वो हमारी जो शांति के जल के पास हमें ले चलता है, और हमारे हरी भरी में वो ले चलता है। मतलब इसे क्या, जो ग्रीन पैचेस, जो जो दूसरा वचन भी पढ़ी हिंदी में, दूसरा वचन। वो मुझे हरी हरी हम्म। चराइयों में बैठाता और हरी मुझे चराई में बैठाता है। हम्म। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ले चलता है ना। सो सारी चराइयों में सुखदायक जल, ये किसको दिखाते हैं? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति और जो समाधान है ना, वो उसके बारे में दिखाती है ना। और हमें क्या करता है? हमारी आत्मा को ताजा तवाना करता है, ये रेस्टोरेट माय सोल है ना, प्रॉस्परिंग सोल प्रेजेंट। कैसे? जैसे हम उस करवा के पीछे चलते हैं तो हमें राइट प्लेस में चलाता है ना, राइट प्लेस में है ना। तो बहुत सी बार हम इस शारीरिक उन्नति के लिए और इस संसारिक उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, और उसमें क्या करते हो, आत्मिक आत्मिक जीवन के बारे में वो नहीं ख्याल करते। इसलिए जो संसारिक चीजें हमें आत्मिक, जो ये जो आनंद है, सुखदाई जो अनुभव है आत्मिक जो आत्मा के लिए चाहिए, वो उसमें खो देते हैं। क्योंकि गलत निर्णय लेने के बाद, शारीरिक पर ध्यान देने के बाद आत्मिक उन्नति नहीं होती है। सो आत्मिक उन्नति हमें जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? हम जैसे कि जहाँ पर हम जो सफलता हम यहाँ पे दे सकते, प्रॉस्पेरिटी हम दे सकते हैं। कैसे आती है? वचन से, वचन सुनने के द्वारा और उसको लागू करने के द्वारा हम आती है। देखिए, भजन संहिता उसका पहला अध्याय में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका 2 और 3 पे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और हाँ। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ। ती- तीसरा वचन, वो उस हाँ। वृक्ष के समान है जो हाँ। बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और हाँ। अपनी ऋतु में फलता है और हाँ। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हाँ, सफलता होती है, सफलता यहाँ पे हम देखते हैं। सफलता कैसी आती है? जो वचन के द्वारा ध्यान, वचन का ध्यान मनन, वचन के अनुसार हमारा जीवन करने से, मतलब वो कैसा है? जो व्यक्ति वचन पर ध्यान करता है, वचन के अनुसार करने की उसकी इच्छा होती है, वो पेड़ के समान है। ऐसा पेड़ के समान जो झरने के पास लगाई गई है, रोपी गई है। और हम देख सकते हैं वो इतने समय में फल लाता है ना, फल उसके पत्ते मुरझाते नहीं है, और जो भी करता है सफल हो जाता है ना। मतलब देखिए, कनेक्शन, सफलता का कनेक्शन कैसे है? वचन पर ध्यान लगाना, वचन के अनुसार करना, उसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति, सफलता हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोल है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो द प्रॉस्परस वे, एक एलियाजर का, जिस दास का, और देखिए वो सफलता हम यहाँ पे देख सकते हैं। वो कैसे हुआ? उसने पहले चैलेंजेस थे, उसने अपने मालिक अब्राहम की जो उसकी ये था, जो उसका इच्छा थी, और उसका जो शपथ भी उसने दिया था कि जाकर तुम मेरे उस शहर में, गांव में जाना, और क्या करना वहां से, तुम मेरे बेटे को पत्नी तुम लाना, है ना। तो उसने क्या वो उस पर, वो वचन पर वो खड़ा रहा, विश्वास योग्य रहा, और वो यहाँ वहां पर नहीं गया, डायरेक्ट जहाँ पर कहा था वहां पर गया, है ना। डिफिकल्टी था मार्ग उसमें, कठिनाई थी, 450 मील। अब तो हमारे पास ट्रेन से, उसके बाद फ्लाइट है, उसके बाद हमारे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है ना। वहां पर कोई ऐसा कुछ नहीं था ना। उन ऊंटों से वो चलते चलते जाना था 450 मील, डिफिकल्टी जर्नी है ना। परंतु वो वहां पर चला गया। और देख कितना अद्भुत परमेश्वर, जब उसने, उसकी प्रार्थना भी हम देख सकते हैं ना, कि कैसे उसने प्रार्थना किया है ना। तो हम तो प्रार्थना करके उसको भेजा है ना, और अभिवेशन देकर भेजा, और हम देखते हैं कि वो भी प्रार्थना कर रहा है ना। इतना सुंदर यहाँ पर देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी जो मार्ग को सफल कर देता है ना। ना केवल वचन पर, वचन को हमें पालना है, वचन के अनुसार करना है, और प्रार्थना का जीवन, ये दोनों क्या करती है? हमारे जीवन को सफलता करती है। वचन के द्वारा प्रभु हमें
हमसे बात करती है और हम प्रार्थना के द्वारा उससे हम बात करते हैं ना। और ये जो कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, वो हमसे बात करना, हम उनसे बात करना, है ना। तो हमें क्या करता है, राइट गाइडेंस, तो सफलता के मार्ग में हमें चलाती है ना। सो यहाँ पर हम उस विपत्ति में देख सकते हैं कि यहाँ पर एलियाजर भी प्रार्थना कर रहा है ना। और वो प्रार्थना आ, हम देखने से 12 वचन की पढ़ेंगे, 12 वचन, 12th वर्स। तो वो कहने लगा, हे हम्म। मेरे स्वामी इब्राहिम हम्म। के परमेश्वर यहोवा, आज हम्म। मेरे कार्यों को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। करना कर, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो मेसोपोटामिया से आया और अपने क्या, ऊंटों को अपने घुटने पर लाया। देखिए 11 वचन, 11 वचन पढ़िए, 11 वचन। और और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वो संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। निकलती है। सो यहाँ पर वो सब आया वहां पर, और इंग्लिश में नेल नेल दम डाउन, हाँ। और उसके बाद वो प्रार्थना करने लगा, है ना। और वो कहने लगा कि प्रार्थना भी ऐसे एक 13 भी पढ़िए, 13 और 14 पढ़िए, 13 और 13 and 14। दे, देख, मैं जल के स्रोत के पास खड़ा हूँ और हम्म। नगरवासियों की बेटियां जल हम्म। भरने के लिए निकली आती हैं। हम्म। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वो कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। करना किए थे। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है, अब्राहम की परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है ना। देखिए अब्राहम का जीवन जो बहुत प्रभावित कर दिया, देखिए ना। अब्राहम का सेवक था, और हम देखते हैं कि उसका साथ था। और अब्राहम का जीवन को विश्वास कर देखकर इसमें भी क्या विश्वास आएगा ना। ये क्या कर रहा है, वे खुद प्रार्थना कर रहा है ना। और खुद प्रार्थना कर कर अब उसने ऐसे भी प्रार्थना शरत, यहाँ पर एक कंडीशन भी रखा करिए ना। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और वो जो यहाँ पर वो स्त्री आएगी, है ना, तो मैं पानी पूछूंगा। वो ऐसा भी वो ऐसा कहना मुझे भी पानी देना है, और वो ऊंटों को भी देना है ना। एक व्यक्ति पानी व्यक्ति को दे सकता है, परंतु ऊंटों के लिए ऊंट कितना पानी पीता है ना। और एक नहीं थी, 10 थी, है ना। कितना उसको ना, उसको नीचे जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, नीचे जाना लाना, कितने बार उसने किया रहेगा ना। परंतु देखिए यहाँ पर ये जो उसने प्रार्थना की थी ना, और उसको देखिए वो राइट प्लेस, जब परमेश्वर के की और हम देखते हैं, परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना करते हैं, और हम उसके आज्ञा का पालन करते रहते हैं, परमेश्वर हमें राइट प्लेस और राइट पर्सन राइट टाइम पे ले लेते हैं। कितना सटीक कैसे था देखिए, वो सही समय पर वापर गया, है ना। और वो सही व्यक्ति उसको मिले, है। और जो भी प्रार्थना, वो सही समय था, सही समय, सही व्यक्ति, है ना, जहां पर परमेश्वर की योजना थी कि जो, देखिए इसहाक को परमेश्वर ने आदि से उसको पत्नी उसने ठहराई दी थी ना, कि रबेका ना उसकी पत्नी होगी, पहले से ठहराया। जो भी परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर की योजना हमें कब से, जगत की उत्पत्ति से पहले, है ना। कहाँ हमें शादी करना है, किससे शादी करना है ना, कहाँ जॉब करना है, क्या करना है, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी नियुक्त किया है। परंतु जब हम प्रार्थना कर कर उसके अनुसार हम हमारे जो वचन के अनुसार, वचन और प्रार्थना जब होती है, प्रभु हमें राइट टाइम राइट प्लेस वो ले जाता है। परमेश्वर की योजना बहुत ऊंची है ना। वचन कहता है कि यशायाह उसका 55:8 और 9 के अनुसार, आकाश जितनी ऊंची है धरती से, मेरे विचार उतने विचार है। भजन संहिता 139:17, मेरे विचार तुम्हारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। माई थॉट्स आर फॉर योर प्रेशियस। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार, मेरे जो विचार है तुम्हारे बुरे के नहीं, अच्छे के। परमेश्वर के विचार कभी भी बुरे नहीं हो सकते, बुरे नहीं है वो, वो अच्छे हैं, अच्छे के, है ना, करके वचन कहता है। और Psalms 91:5, मेरे विचार तुम बहुत ही, माय थॉट फॉर यू आर वेरी डीप, करके वचन कहता है ना। तो परमेश्वर के विचार बहुत ही ऊंचे, गहरे, और बहुत ही बहुमूल्य विचार हमारे लिए। अब जो विचार कब वो कह सकता है, जब हम उसके पीछे हो लेते हैं, और हमारे मार्गों को उसके सौंप देते हैं, और प्रार्थना का जीवन वचन दे, तो वो राइट गाइडेंस हमें देता है ना। और हम यहाँ पर जल्दी, यहाँ पर कितना जल्दीबाजी नहीं, है ना, वो रुका वहां पर,
और प्रार्थना की, और प्रभु ने क्या किया, सही व्यक्ति को लाया ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आ, हम्म, वो जो उसका जो प्रार्थना है, जो कंडीशन रखा था, वो कंडीशन पूरा है ना। हम जब हम प्रार्थना करते हैं, कंडीशंस ना रखने से प्रभु पूरा करते। जैसे कि मैंने आपको मेरी गवाही बताया या नहीं बताया, परंतु मैंने एक बार ऐसी प्रार्थना की थी, शायद बताया होगा कि आ, एक बार मैंने प्रार्थना की, प्रभु जी इस दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे ये 5 प्रश्न है, मुझे आप 5 प्रश्न के जवाब मुझे देने हैं, और सीक्वेंस में से देने हैं। जो मैंने 5 प्रश्न के प्रश्न रखे थे, मैं मुझे उस दिन मुझे प्रभु ने जो जो मैंने सीक्वेंस बना था, वो एक के बाद उसने लगा दिया। बहुत ही हमारा परमेश्वर है, जो प्रार्थना सुनकर उसका अद्भुत रूप से, जो हम सोच भी नहीं सकते ना, सोच भी नहीं सकते ना। तो एक दिन, क्योंकि एक एग्जाम्पल कैसे प्रभु हमारी प्रार्थना कितना अद्भुत रूप से सुनता है। एक दिन क्या हुआ, बहुत साल पहले की बात है। मैं आ, एक समय था, एक व्हीकल मैंने लिया था, जब इसका नाम था यमा लिबेरो करके तो गाड़ी थी मेरे पास। उसको नया खरीदा था, और उसका जो प्रॉब्लम था कि वो बरसात में जब भीग जाती है व्हीकल, वो रुक जाती है, मतलब चलते चलते ही वो क्या करते हैं, बारिश आ गया, पानी उसमें पता नहीं क्या समस्या थी, वो बीच में ही रुक जाते। तो एक दिन तो रात को अराउंड 9:30 10 बजे थे, और मैं घर आ रहा था, और मैं घर और एक 5-6 किलोमीटर मेरा घर था, और बरसात आई, और तुरंत जब व्हीकल में से आ रहा था, वहाँ पर बरसात के कारण वो बीच में रुक गई। सडनली वो रुक जाती है, रुक गई, और पीछे से और एक व्हीकल आकर मेरे जो चेन सॉकेट को उसको उसको मार लग गया, उसको धक्का वो लग गया, और जो चेन सॉकेट के कारण अब मेरी जो गाड़ी है, अब वो आगे भी नहीं जा रही, वो मतलब रुक गई, पूरा रुक गई। तो और उस मैंने क्या किया, उस गाड़ी को, क्योंकि रात में था, सब 9 साढ़े 9 बजे थे, और अंधेरा था, और बरसात आ रही थी, तो मैंने उसको बाजू में रखकर, और मैं चलने लगा, और चलते, और वो ऐसा था कि वो मेरे अभी वो एक मिलिट्री एरिया जहाँ पर कमांड हॉस्पिटल, और जो तब ये जो घटना है, पुणे की घटना है, पूना, जब मैं पुणे में था, और मैं उस बरसात में जा रहा था, कुछ भी, मेरे कोट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं चलते जा रहा था, अंधेरा था, और कुछ भी नहीं था, क्योंकि मिलिट्री एरिया था, रात में कोई भी नहीं था वहां पर, और मैं अकेला चलते जा रहा था, बरसात आ रही थी, भीग गया था। और जस्ट जस्ट मैंने एक प्रार्थना की, क्या प्रभु जी, हाँ, अब इस रात में मैं तो अकेला हूँ, और आपकी इच्छा हो तो मुझे कोई भेजे, और मुझे मुझे सहायता करे कि मैं यहाँ से जाऊँ, और आप अगर नहीं भेजे तो मुझे जाने के लिए मुझे अनुग्रह दे। अभी उम्र छोटा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, और मैंने जैसे आमीन कर दिया, तुरंत एक 4 व्हीलर आकर मेरे मेरे पास आकर वो खड़ी हो गई, और उस व्यक्ति ने मुझसे फिर रुकाकर मुझसे पूछा, फलाना एड्रेस कहाँ पर है? तो मैंने कहा, ये फलाना ये एड्रेस नहीं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, और मैंने कहा कि उसने जो एड्रेस पूछा मेरे घर के, मुझे मेरे घर को पार करके जाना था, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे वहाँ पे छोड़ देगा। उसने छोड़ दिया, उसने मुझे बिठाया, और बिठाने के बाद तो कि बहुत ही आनंद हुआ। मैंने प्रार्थना आमीन भी नहीं कहा, आमीन जैसे कहा, तुरंत वो गाड़ी आकर रुक गई, और मैंने उससे ये कहा, और उसको मैंने सुसमाचार मैंने बांटने शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिया। तो उसने व्यक्ति ने मुझे पूछा कि एक व्यक्ति जो 2000 साल पहले वो सूर्य पर चढ़ा, मारा गया, तो आज वो कैसे हमसे उसका लहू आपसे हम कैसे छू सकती है, कैसे वो जीवित हो, कैसे जीवित परमेश्वर है। तो मैंने कहा कि मैंने एक ही कहा, देखिए, मैं इस अंधेरे में जा रहा हूँ, मैं इस भीग रहा हूँ, और मैंने सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना की कि कोई मुझे भेजे मेरी सहायता के लिए, तुरंत आप आ गए। तो उसने वो यही कहा कि इस मैं भी जा रहा था, और इस अंधेरे में मैं रास्ता भटक गया, मैं यहाँ पर आया। तो उसने तो
उसके अंदर थोड़ा देखिए, मैंने परमेश्वर देखिए ये जीवित है, कैसे क्यों मेरी प्रार्थना सुनी और आप आ गए, और उसको उसको अच्छा लगा। तो मैंने कहा बाइबल पढ़े, उसका नाम शात, अभी भी याद है, बहुत साल हुआ। और उसने कहा बाइबल लीजिए पढ़िए। तो इस रीति से ना, ऐसी घटना, बहुत सारी घटना है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत से हमें जवाब देता है। इसलिए हमारे कभी अविश्वास हमें नहीं दिखाना है, कोई भी परिस्थितियों में। अब्राहम ने यहाँ पर उसको प्रार्थना की, और उसको अपने दास को भेजा, क्या कि जा, जो परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, जो लाया है, और तेरे आगे स्वर्गदूत को भेजेगा, और देखो तेरे मार्ग को सफल करेगा। देखिए इतना अद्भुत से सफलता हमें दे सकते, चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है ना, परंतु यहाँ पर प्रार्थना, अब्राहम की प्रार्थना और इलिजार की प्रार्थना है ना, कि मैं ऐसा ऐसा शरत भी रखा है ना, तो हम शरत भी रख सकते हैं ना, प्रभु जी ऐसा होना है मुझे, अभी ऐसा करे ना, क्योंकि गिदोन ने भी शरत रखा था, गिदोन ने ना। और हम देख सकते हैं बहुत सारे प्रभु के दासों ने ऐसा शरत रखा, प्रार्थना की, प्रभु ने उसको पूरा करते हैं। तो हमारा परमेश्वर हमें सहायता करे डिफिकल्टीज डिफिकल्टी में, चैलेंजेस में। यहाँ पर हम देखते थे कि एलिजार का भी विश्वास का जीवन, उसने भी आराधना किया। मुझे जब परमेश्वर की इतना अद्भुत रूप से जवाब दिया, अरे मैंने तो ये शायद परमेश्वर ने ये तो यू नो करके उसने आराधना भी किया। पे देख सकते हैं ना, देखिए 26 वचन में पढ़िए, 26 वच 24 का 26। तब उस पुरुष ने सिर हम्म झुकाकर हम्म यहोवा को दंडवत करके कहा। हम्म। हाँ, दंडवत करके, वर्शिप करके यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, उसने क्या किया, वर्शिप द लॉर्ड, मैन बाउ डाउन हिज हेड एंड वर्शिप द लॉर्ड, है ना। कितना अद्भुत रूप से सही जगह पे, सही व्यक्ति के पास, सही समय पर लेके गया, और है ना, और इसलिए वो देखकर वो अचंभा हो गया। ही वॉज यू नो अचंभा का, क्योंकि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रूप से ये जवाब दे कर कर क्या हुआ, अचंभा भी होने होने लगा ना। और उसका 56 भी पढ़िए, 56 छप्पन, 56, 52, 52, 52 पढ़िए, 52, 52, 52। उन- उनका ये वचन सुनकर हम्म इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के हम्म। यहोवा को दंडवत किया। हाँ, दंडवत किया ना, भूमि पर गिर दंडवत किया ना, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत से चलाया। वो कर कर वो क्या हुआ, दंडवत हो गया उसको। कितना उसका विश्वास भी यहाँ पर बढ़ गया, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए अब्राहम का जीवन यहाँ पे देख सकते हैं, एलियाजर का प्रार्थना का जीवन, उसका विश्वास का जीवन हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, क्या कितना अद्भुत यहाँ पे देख सकते हैं ना? दोनों के जीवन से हम सीख सकते हैं ना। तो हमारे जीवन में बड़ी चीज हो छोटी चीज हो, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है, उसकी उसका जो भी प्रार्थना करना है, प्रभु पे सौंपना है, प्रभु हमें राइट गाइडेंस देखेगा ना। भले कठिन है, डिफिकल्टीज है, नहीं हो सकता है, प्रभु पे प्रार्थना करिए, प्रभु उसको सहायता करेगा, है ना। और हमारा परमेश्वर जो आकाश और भूमि का परमेश्वर है, सृष्टि का परमेश्वर है ना, वही हमें, उसके दूत हमें आगे भेजें, भले कुछ भी हो तुम्हारी, हाँ, भले जॉब का हो, या तुम्हारे मैरिज का हो, स्कूल्स का, स्टडीज को, कुछ भी हो जाए, प्रभु हमारी उन्नति के लिए उन्नति चाहता है ना। प्रभु हमारी सफलता चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम सफल बने। तो योशुआ को भी वही कहा था ना, तो तेरे जो वचन है ना, उसको तेरे मुंह से उसको निकालना नहीं है, उसको 7 दिन मनन करना है, और मैं आई विल मेक यू प्रॉस्परस, है ना। प्रॉस्पर। देखिए योशु किताब, बुक ऑफ जॉशुआ चैप्टर 1, योशु किताब पहला अध्याय, 8। 8 पद, 8 पद। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे हम्म चित्त से कभी ना उतरने पाए, हम्म इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हम्म इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके हम्म अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि हम्म। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, सफल हो गया, प्रभावशाली हो गया। यहाँ पर भी वो कहता है ना, वचन को पालन करना, प्रार्थना करना, और प्रभु पे निर्भर होना, है ना। अपना निर्णय ले, प्रभु पे निर्भर होना,
प्रभु हमें क्या सफलता की ओर ले, प्रॉस्परस है ना, तो सफलता की ओर ले जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एलिजार का जो रास्ता परमेश्वर ने सफल किया, सचमुच उसके दूत आगे भेज दिए, दूसरा आगे भेजकर सब कुछ, जैसे कि अब्राहम ने उसको कहा था कि प्रभु उसके दूत भेजेगा, प्रभु उसके दूत हम हमारे आगे है और हमें सफलता के लिए मार्ग में हम जाएंगे ना। तो यहाँ पर हम अब्राहम के पर रेबेका के बारे में हम जब ध्यान करने से वो देखिए उसके बारे में हम देख सकते हैं ना, उसके उसके है ना, उसने भले कठिन था उसके लिए भी है ना, परंतु देखिए उसने पानी मांगा था परंतु ऊंटों को भी पानी दिया। और उसके हम क्या सीख सकते हैं, हमें उदारता, जनरस होना चाहिए, जनरस। तो बहुत सी बार हम अगर दूसरा कुछ होती तो है ना, मुझे मुझे पानी भरना है, मेरे घर के लिए पानी भरना है, तुम्हारे लिए है ना, रुको तुम, मेरे मुझे पहला मुझे भरने दो, बाद में देखती हूँ करके ना। ऐसा नहीं कहा उसको, उसके हृदय में वो जो पाहुणचारी है ना, हॉस्पिटैलिटी है ना, एक जरूरतमंद है उसको। और उतना नहीं, उसका जनरस आगे गया है ना, नॉट ओनली उसके लिए परंतु उसके ऊँटों के लिए कठिन था वो भी, उसने वो कर दिया ना, गिव जनरस। इसलिए प्रभु ने जो है ना उसके इच्छा, उसके बड़ी बड़ी योजना थी है ना, जो इसहाक के साथ उसकी विवाह हुआ ना, वो हो गया ना, और प्रभु यीशु मसीह के वंशालय में वो आए, हम देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेबेका का जो जीवन जनरस, गिव जनरसली, उदारता से हमें देना है ना। सो जो भी हमें प्रभु दूसरे की सहायता करने में हमें आगे हमें जाना है, आगे बढ़ना है ना। जो प्रभु ने कहा 1 माइल करने के लिए 2 माइल तुम जाना, आगे ज्यादा ही करना हमें ना। तो बहुत सी बार हमें सेल्फिश हो जाते, सेल्फिश, मैं, मेरा, मुझे, मेरा घर है ना, वो मैं है ना, सेल्फिश हो जाते, दूसरे को जो देने के लिए, दूसरे को सेवा करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते ना। ये जो आखिरी दिनों का लोग कैसे हो गए, हम देखते हैं कि पहले तिमोथी में देख सकते हो, पहले तिमोथी या दूसरे तिमोथी पढ़ी, दूसरे तिमोथी 3 अध्याय। और उसका 1, 2, 3 और 4 पढ़ी, 1, 2, 3, 1 से 4। पहला तिमुथी। क्षमा करें, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 4। पर ये जान रख कि हम्म, अंतिम दिनों में कठिन हम्म, समय आएंगे, हाँ, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगबाज, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। हाँ, चार पद। देखिए हाँ, पढ़िए, 5 भी पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से हाँ, परे रहना। हाँ, देखिए आखिरी दिनों में है ना, तो इस ऐसे भी, देखिए ऐसे भी लोग बन जाएंगे, है ना, ऐसे क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैन शैल बी लवर्स ऑफ देयर ओन सेल्फ एंड लव सेल्फ, अपने आप को ज्यादा प्रेम करेंगे, अपने आप को ना, हम देख सकते हैं ना, संसार में अपने आप को प्रेम, कैसा मुझे बढ़ना है, कैसे मुझे नाम कमाना है, कैसे मुझे सोसाइटी में रहना है ना, रहना है ना। सो ये जो सेल्फ, लवर्स ऑफ सेल्फ, और कहते हैं और एक कहते हैं ना, इसमें लवर्स ऑफ प्लेजर्स मोर देन लवर्स ऑफ गॉड, सुख विलास के बहुत प्रेम करेंगे परमेश्वर से ज्यादा, है ना। सुख विलास मतलब अपने आप से प्रेम, अपने सो ये लाभ, परंतु हमें हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें उदारता का जीवन है ना, जो सेवा करने का जीवन, दूसरों के बारे में सोचने का जीवन, हाँ, दूसरों से प्रेम करने का जीवन है ना, त्याग समारोह का जीवन हमें होना चाहिए ना। प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया, लेट द माइंड बी इन क्राइस्ट, जो परमेश्वर यीशु मसीह का मन तुम्हारे भी अंदर हो, है ना। उसने क्या किया उसके बाद, फिलिपी 2 में हम कह सकते हैं ना, वो परमेश्वर के तुल्य होते भी तुल्य समझा अपने आप को, दीन किया, दरिद्र किया, शून्य बना, और मृत्यु तक उसने दे दी थी, अपने दूसरों के लिए उसने दे दिया, एम्प्टी हिमसेल्फ, अपने आप को पूरा खाली कर दिया है ना, दूसरे को दे दिया ना। और परमेश्वर ने उसको उठाया और इसका ऐसा नाम दिया जो सबसे ऊंचा नाम है ना। सो ये, यू नो
जो हम दूसरों की जब हम सेवा करते हैं दूसरों की, प्रभु हमें आशीष देता है, हमें उठाता है ना, दूसरा उठाता है। तो हमें भी दे सकते हैं ना। तो ये रेबेका के बारे में हम देख सकते हैं कि वो जनरस, उदारता का उसका मन था, और कठिन था परंतु उसने कर दिया। और इसलिए देखिए, तो जो प्रार्थना उसने की थी जैसे वैसे ही होना है वो स्त्री। सो एग्जैक्टली, सो प्रभु ने कितना अद्भुत रूप से उसको मिला है ना, इलेजर से मिला, और वो ईसा के लिए पत्नी बनी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना रेबेका का जीवन भी देख सकते हैं। हमारा अभी ऐसा होना चाहिए, उदारता का जीवन, सेवा का जीवन है। देखिए अब्राहम का जीवन भी देखते हैं, उसका उम्र है ना बहुत होने के बावजूद भी है ना, वो दौड़ते गया सेवा करने के लिए। तो तीन व्यक्ति आए उनके सेवा करने, उनको दौड़ते गया, दंडवत किया, लाया, और कहा कि तुम रुको, है ना, धूप में कहाँ जा रहे हो, तुम थोड़ा है ना पानी पी लो, कुछ खा लो, कर कर सारा से भी कहता है इनको बना। तो वहां पर हॉस्पिटैलिटी है ना, और उन्होंने अनजाने में स्वर्गदूत को है ना, उन्होंने क्या सेवा की है ना। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम वचन कहता है कि एक अ, ठंडा जो पानी का ग्लास पानी देने से उसका जो बहुमान, उसका इनाम हम नहीं खोएंगे, वी नॉट विल रिसीव रिवॉर्ड। जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी हम छोटी छोटी जो भी चीज सेवा करते हैं, पौनचारी हॉस्पिटैलिटी, प्रभु के दासों की, प्रभु के लोगों की, हम प्रभु कहता है उसका हर एक का वो क्या करेगा, प्रतिफल हमें देगा। देखिए कितना बड़ा प्रतिफल उसको मिला। उसके जो दीपिका का जो सेवा का जो प्रतिफल हम देख सकते हैं, कितना उसका इसहाक के साथ, है ना। इब्राहिम बहुत ही यू नो आशीष आशीषवाद व्यक्ति, परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति, जो उसका नाम सबसे ऊंचा होने वाला था ना मनुष्यों में, और उसके बेटे का यू नो क्या हुआ उसके साथ मिला ना। जैसे कि अभी अब हम जैसे सोचते हैं अंबानी, है ना, बहुत है ना, तो बहुत सारे जो लोग सोचते रहेंगे कि मेरी पति उस घर बेटी उधर घर जाए, है ना, घराने में जाए, ऐसे बहुत लोग सोचते रहेंगे, संसार के लोग, है ना। तो अभी देखिए, जो आत्मिक रूप से हम देख सकते हैं, देखिए अब्राहम है ना, जो परमेश्वर को दर्शाती है ना, जो राजा को दर्शाती है, अब्राहम उसका बेटा है ना, इस राजकुमार है ना, और उसके साथ है ना, इसको जो वंशावली यीशु मसीह की वंशावली में आगे हम देख सकते हैं ना। और यहाँ में देख सकते हैं कि जो इलियाजर आकर उसको, उसके द्वारा हम देखते हैं कि अपने जो इसहाक के लिए वो पति पत्नी वहां पर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर, हम भी इस संसार में थे, है ना, परंतु कैसे पिता ने उसके कलीसिया को, कलीसिया कौन है, सो एक स्त्री वधु, और अपना वह जो ब्राइड ग्रूम प्रभु यीशु मसीह है। तो कैसे हमें उसने मिलाया है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आत्मिक चीजों को हम यहाँ पे देख सकते हैं, आत्मिक चीजें इन बातों को देख सकते हैं, जो अब्राहम के बारे में देखा, इलेजार के बारे में देखा हमने, और रेबिका के बारे में देखा ना। और कैसे उसने, और जब वो घर में आता है, और क्या करते सारी चीजें, जो भी जो चीजें सोना चांदी पूरा क्या करता है, उनको उसको देख कर, और उसके बाद वो लेके आता है ना। जो हमें कैसे हमें देखिए यहाँ पर रेबेका ने इसहाक को नहीं देखा है, रेबेका के इसहाक को नहीं देखा है, अब्राहम को नहीं देखा है, परंतु इलीजार के द्वारा अब्राहम के बारे में मालूम पड़ता है। और और उसने जो लाया है अपने साथ, जो भी सोना है ना, जो भी चांदी है ना, उसके द्वारा, और उसने और उसकी गवाही के द्वारा क्या किया, आपने जो रेबेका ने निर्णय दिया, विल गो है। देखिए जेनेसिस उसका उत्पत्ति 24 अध्याय, और हम यहाँ पर देख सकते हैं ठीक। उत्पत्ति 24 अध्याय, 53। और हाँ पढ़ी 53 पढ़ी। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और हम्म वस्त्र निकाल हम्म कर रिबका को दिए, और हम्म। उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। ये देखिए यहाँ पर देखिए, तो ना केवल अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में वो बता रहा है, उसके बाद परंतु जिसके पास जो भी है वो क्या कर रहा है, उसको उनको दे रहा है ना। मतलब देखिए, जो
हमें जो उसका हम उसका जो वधु है हम, और पवित्र आत्मा परमेश्वर में क्या कर रहा है कि वचन के द्वारा परमेश्वर की जो ऊंची बातें, परमेश्वर के जो धनवान आत्मिक जो दान है को बता रहा है ना। इस परमेश्वर ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, परंतु मेरे आत्मा जो वो जो कंफर्टर है मैं दे रहा हूँ, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे, सब कुछ तुम्हें तुम्हें बताएगा। आज हमें क्या कर रहा है, इस वचन के बारे में हमें बताकर, वो पिता के बारे में और प्रवेश मसीह के बारे में, जो जो ऊंची चीजें, जो जो गहरी चीज है, जो आत्मिक चीज है, जो हमें आत्मिक धनवान बनाती है, ऐसी चीजों को हमारे पास वो लाकर हमें हमें देखा नहीं है, हमने देखा नहीं, पिता को नहीं देखा, पुत्र को नहीं देखा, परंतु देखिए हमारे अंदर वो ये जो इलीजर जो आके सब कुछ बता रहा है, जिसके द्वारा वो अरबे ने निर्णय लिया है, मैं जाऊंगी, आई विल गो। क्या तुम जाओगे? जाओगी ना। उसने निर्णय लिया है ना, देखा नहीं है परंतु ले लिया। हम भी देखिए, हमने देखा नहीं है, परंतु वचन के द्वारा जो आत्मा हमसे बात करे, उसके द्वारा हम क्या करें, हमने भी विश्वास किया है ना। हमने देखा नहीं, परंतु हमारे हृदय में बहुत ही आनंद, कितना आनंद होता रहेगा जब कोई सारी बात सुन रही है, और वो क्या करे, जब उसको पूछा गया, वो ऑलरेडी उसने निर्णय कर दिया था कि मैं जाऊंगा, है ना, क्योंकि उसने सारी बातें उसने सुन ली थी और देखा था, है ना। हम भी देखिए, पहले पत्रस 1 और 8 पढ़ी, फर्स्ट पीटर 1:8। एक और उसका उससे हम्म तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। बिन देखे और अब प्रेम तो रखते हो। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। देखिए हमने देखा भी नहीं है, विश्वास के द्वारा हमारा जीवन आनंद भरपूर कैसे, क्यों? वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर में वचन की गहरी चीजें, बहुत सुंदर चीजें, उस पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, और उस महिमा के बारे में, उस स्वर्ग के बारे में बताकर हमें क्या, हमें देखा नहीं, परंतु ना यहाँ पर रेबेका ने देखा नहीं है, परंतु जो सुना है वो देखा है, उससे क्या कर निर्णय लिया है ना। कितना डिफिकल्ट, देखिए साधारण बात है ना। वो क्या कर रहा है, लाबान, वो क्या कर रहा है, और 10 दिन रुको, फिर जाने देंगे, नहीं बोलता है। मैं जो परमेश्वर ने बताया, मैं जाना है, मुझे ले जाना है ना, तो तुरंत उसको काम करना था, है ना। और तब पूछा लाबान, उनके अगर वाले पूछे, रेबेका तुम जाओगी? उसका जवाब था, उसने सोचा भी नहीं कुछ ना, मैं सोच के बताती हूँ यार, सोच समय चाहिए, नो, आई विल गो। कितना सुंदर वो वचन हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए उसका उत्पत्ति, उसका 24 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 24, और उसका 58। सो हम्म उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या हम्म तू इस मनुष्य के संग जाएगी? हम्म उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। हाँ मैं जाऊंगी। कितना सुंदर, कितना वो उसने जवाब दिया, यस आई विल गो, है ना। साधारण लड़की ऐसे क्या होती है ना, अभी वो पता नहीं है कौन है व्यक्ति, पता नहीं अब्राहम कौन है, इसहाक कौन है, तो कितना दूर वो गाँव है, परंतु रिश्तेदारों में से थी। हाँ देखिए, परंतु क्या करे, वो क्या करे, वो जा रही है ना, क्योंकि उसने क्या किया, उन बातों पर विश्वास किया, हम देख सकते हैं ना। और वो तुरंत वो जा रही है, हम देख सकते हैं। आई विल गो, यस आई विल गो। करिए कैसे हुआ ये, जो जो आत्मिक पाठ हमें सीखते हैं वचन के द्वारा, हमने जो सुंदर बातें, स्वर्गीय बातें, वो पिता के बारे, पुत्र के बारे हमने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर में बताने के द्वारा हम के दिन ब दिन आनंदित हो रहे, और उसके लिए हम तैयार हो रहे ना। एक दिन अभी हम भी तैयार है ना, हम भी तैयार है, क्योंकि वो सुंदर ऐसा जगह है, सुंदर ऐसा स्वर्गीय राज्य है ना, सुंदर हमारा हमारा प्रेम करने वाला, हाँ, जो प्रवेश मसीह पिता, और वो हमें सिद्ध कर रहा है उसके लिए ना, और उसके लिए हम सिद्ध कर रहे हैं, वधु की नाई कलीसिया को सिद्ध कर रहे हैं ना। और जैसे कलीसिया, रबेका ने कहा मैं जाऊंगी, हम भी तैयार रहना है। हाँ आज आज भी आए तो प्रभु जी मैं तैयार हूँ, ऐसा हमें करना चाहिए ना, तो हमें सिद्ध रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर अ, प्रकाशित वाक्य, उसका 22 अध्याय, और उसका 20 पद।
22 और 20। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ हम्म मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम्म आमीन। हे हम्म प्रभु यीशु आ। हाँ, ठीक रहने वाला हूँ। यहाँ पे कहते हैं, यूहन्ना का जवाब क्या है? इवन सो कम लॉर्ड जीसस, तैयार है वो? तैयार है। क्या तुम तैयार हो? रेबेका से, मैं तैयार हूँ कहते हैं, तैयार है। तो हम भी तैयार होना चाहिए। तो हम इन आत्मिक बातों को हम इन अध्याय से सकते हैं। अब्राहम का जीवन, विश्वास का जीवन, है ना? इलेजर का, उसका जीवन, उसका प्रार्थना का जीवन, और कैसे सफलता के मार्ग में हम उस मार्ग में परमेश्वर ने उसको चलाया। सफलता, प्रॉस्पेरिटी, जो आत्मिक उन्नति हमें कैसे होते हैं हम देख रहे हैं ना। रेबिका का जो उदारता का जीवन, जनरस लाइफ हम देख सकते हैं जिसके द्वारा हुआ है ना, उसका प्रिपरेशन है ना। तो कितना अद्भुत ये जो आत्मिक चीजें हम इस अध्याय से हम सीख सकते हैं ना। तो आइए करें हम, प्रभु हमें सहायता करें तो हम भी वचन को मानते हुए, वचन को पालते हुए, और कठिन होने के बावजूद भी उसको करें, ताकि हम आत्मिक उन्नति पाए, और प्रभु हमें और वो सही रास्ते में ले चले जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें नियुक्त किया है। जो चीज के लिए, जो काम के लिए, जो प्रभु ने जो हमें नियुक्त किया है, प्रभु उस मार्ग में हमें चलने के लिए चाहते रहे। हमारा निर्णय न लेते हुए, हमारी इच्छा न करते हुए, हमारी शरीर की इच्छाओं से हम न जाते हुए, जैसे पुराने जीवन चलते थे, परंतु हमें क्या है ना, आत्मा के द्वारा चलाना चाहिए। वैसे चलते हुए प्रभु हमारी सफलता में मार्ग में चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर वचनों को आशीष करे। ब्रदर, आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई जॉन दासन से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, our Almighty and gracious God, thank you, Lord, for this liberty given to us in our country to come together around your word one more time. हमारे प्रेम ईश्वर की पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, इस देश में आपने हमें जो आज़ादी दी, जहाँ आपके मेज के चारों ओर प्रभु एक बार फिर हम आज़ादी के साथ मिल सके। Lord, we thank you for reminding us about the faith of Abraham when the Lord asked Abraham to sacrifice his only son, Isaac. He, by faith, Lord, took him for the sacrifice, fully believing that even though Isaac is dead, the Lord would raise him up to life. धन्यवाद प्रभु इब्राहिम के विश्वास के लिए, जबकि उसके इकलौते पुत्र को आपने बलिदान करने के लिए कहा, उसने विश्वास के साथ बलिदान किया कि यदि वो मर भी जाए तो भी आप उसको जला सकते हैं। Lord, we thank you for reminding us how Abraham once again exercised his faith in relation to his son's wedding by sending Eliezer to get a bride for Isaac. एक बार फिर प्रभु आपने इब्राहिम के विश्वास का आदर किया जब उसने अपने दास इलियाजर को प्रभु आइजक के लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए उसने भेजा। Lord, even as we live in this world, walking the life of faith, there are many times when the Lord wants us to exercise our faith in our day-to-day life. वर्तमान मसीह यात्रा में प्रभु जीवन के आप चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन हम अपने इस विश्वास के जीवन में प्रभु मसीह जीवन में विश्वास को प्रभु हम अभ्यास में लाएं। Lord, we pray for those who are seeking for higher education. उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु और अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, And also pray for those who are wanting to have, Lord, jobs in their life. जिन लोगों को प्रभु अपने जीवन में नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Also pray for those who are looking for, Lord, a life partner in their life. उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन साथी के लिए प्रभु इंतजार करते हैं। Lord, whatever trial you take us through, you do desire that we should exercise faith until we receive it from your hand. जिस किसी परीक्षा में प्रभु आप में ले जाते हैं, आप चाहते हैं कि हम विश्वास रखें ताकि प्रभु आप सही समय पर सब कुछ पूरा करें। We thank you for reminding us about Rebecca's long journey to meet Isaac. So also, Lord, as we live in this world, Rebecca represents the Church of the Lord Jesus Christ, taking this long and arduous journey in this world until we meet our bridegroom, the Lord Jesus Christ.
आपने स्मरण दिलाया किस प्रकार से रेबेका बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी अपने दुल्हा से मिलने के लिए। इसी रीति से प्रभु रेबेका कलीसिया को बताता है हमें भी एक लंबी यात्रा करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम मसीह से हम मिल सकें। Lord, we do admit that many times, Lord, we do not exercise such faith in you. हम मान लेते हैं प्रभु इस प्रकार का विश्वास हम कई बार अपने जीवन में रखते नहीं हैं। And also, Lord, we thank you for reminding us from your word as the apostles of old have prayed in Luke chapter 17, verse 5, Lord, increase our faith. लोग 17 अध्याय 5 में प्रभु किस रीति से प्रेरितों ने प्रार्थना किया प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। Lord, how much lack we have in our faith walk in our faith in our life. प्रभु हमारे इस मसीह जीवन की यात्रा में कितनी बार हमारे अंदर विश्वास का अभाव है। We are weak, Lord, but we look to you for help. हम कमजोर हैं प्रभु हम आपकी ओर मदद के लिए ताकते हैं। Lord, we thank you for all those, each family who has joined in this Bible study tonight. हर परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज रात इस बाइबल अध्ययन में जुड़ा है। And Lord, we also pray for the James Victor, the cataract operation. He may be perfectly restored to normal health for your glory and for your praise. धन्यवाद देते हैं भाई जेम्स के लिए प्रभु जिनको आपने कैटरेक्ट ऑपरेशन में मदद किया संपूर्ण तौर से चंगाई प्राप्त करें ताकि सब ठीक ठाक रह सके। Similarly, we pray for those unknown to us passing through any need in their lives, the extra grace be bestowed upon them. जो लोग प्रभु किसी और अन्य जरूरतों में प्रभु गुजरते हैं आप और अधिक उन्हें अनुग्रह दें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। Do thou bless everyone abundantly for your glory and for your praise. We ask this prayer with thanksgiving. In Jesus' precious name we pray. हर एक को प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें क्योंकि हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मांगते हैं। Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, him be glory, majesty, dominion and power now and forever. Amen. आमीन। सबको जय